हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 8.2। तो जैसा कि प्रश्नावली 8.2 में हमें हमारी त्रिकोणमिति सारणी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले आपको त्रिकोणमिति सारणी सीखनी होगी। तो इसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो सबसे पहले आपको सारणी को देखना है, सारणी को समझना है, और यदि आपको सारणी नहीं आती है तो आप 8.2 नहीं समझ सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप सारणी का वीडियो देखेंगे, देन फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने दिया गया है प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब ये साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60 के मान आपको सारणी से मिलेंगे, अभी जिसकी बात मैंने की है। तो आपको सारणी यदि आ जाती है तो आपको ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस लगेंगे। तो साइन 60 का मान आप देखोगे, आपके पास त्रिकोणमिति सारणी बनी होगी। तो साइन 60 का मान हमारा होता है करनी 3/2, और फिर हमारे पास है कॉस 30। कॉस 30 का मान भी हमारा होता है करनी 3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 का मान आप सारणी में देखेंगे तो आपके पास आएगा 1/2, और कॉस 60 का मान भी हमारा होता है 1/2। तो ये हमने सारणी की हेल्प से यहाँ पर हमने मान रख दिए हैं। करनी 3 का गुणा आप करनी 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1। 2 का गुणा 2 में 4। आप लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे आपका लघुत्तम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4। इसे हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। देन बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है 2 tan वर्ग 45। तो आपको 2 को तो 2 लिखना है। tan 45 हम जानते हैं, tan 45 का मान होता है 1, और उसका हम कर देंगे वर्ग, प्लस हमारे पास है कॉस वर्ग 30। कॉस 30 का मान भी हम जानते हैं करनी 3/2, और उसका हमें करना है वर्ग, माइनस साइन 60। साइन 60 का मान भी होता है करनी 3/2, और उसका भी कर देंगे हम वर्ग। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणित 1, तो हमारे पास 2 ही बचेगा। ये हो जाएगा आपके पास करनी 3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4, माइनस करनी 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। 3/4 से आप 3/4 को कट कर सकते हैं। तो आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, आपके पास बचेगा 2, और यही हमारे सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है कॉस 45 सेक 30 और कॉसेक 30। तो कॉस 45 का मान हम जानते हैं, ये होता है हमारा 1/2। ये सारे मान आपको सारणी में मिल जाएंगे। सेक 30 का मान होता है हमारा 2/3, प्लस कॉसेक 30 का मान होता है 2/1, या हम सिर्फ 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे लघुत्तम। तो 1/2 तो हमारा एज इट इज होगा। जब आप लघुत्तम लेंगे तो आपका लघुत्तम आएगा करनी 3। तो ये बन जाएगा 2 + 2 करनी 3। अब हम जानते हैं इसका हम अपोजिट कर देते हैं, तो 1/2 गुणित ये करनी 3 आपका चला जाएगा ऊपर, तो करनी 3/2 प्लस 2 करनी 3। आप गुणा करेंगे तो 1 का गुणा जब करनी 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा करनी 3। यहाँ से हम 2 कॉमन लेके गुणा कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा भी गुणा करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का गुणा आप करनी 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करनी 2, प्लस 2 करनी 3 का गुणा करनी 2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा करनी 6। तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा करनी 3 डिवाइड बाय 2 कॉमन, करनी 2 प्लस करनी 6, यही हमारे पास बचेगा। अब जब भी कोई करनी आती है तो हम करते हैं इसका हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो करनी 3/2 तो आपका बाहर रहेगा। हर का जब परिमेयकरण करना होगा तो हम लिखेंगे करनी 2 प्लस करनी 6 गुणित करनी 2 माइनस करनी 6 बटे में भी करनी 2 माइनस करनी 6। ये हमने सीखा है हर का परिमेयकरण। हमारा जो रहता है उसका हम चिन्ह बदल देते हैं, बाकी एक जैसा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यदि हम गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा करनी 3 का जब गुणा करेंगे करनी 2 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको तो एजीटी लिखते हैं, बाद में हम गुणा करेंगे। करनी 3/2 हमने निकाल लिया। यहाँ पे हो जाएगा करनी 2 माइनस करनी 6
डिवाइड बाय, जब ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होता है a वर्ग माइनस बी वर्ग। ये हमने यहाँ पे सूत्र लगा दिया, तो ये बन जाएगा हमारा करनी 3/2, करनी 2 माइनस करनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास करनी 2 का वर्ग हम जानते हैं 2 होता है माइनस 6, तो ये बन जाएगा करनी 3, करनी 2 माइनस करनी 6, 2 गुणित माइनस 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस का 8, तो ये माइनस हमने बाहर निकाला, माइनस का करनी 3, करनी 2 माइनस करनी 6 डिवाइड बाय 8, ये माइनस का आप गुणा अंदर कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा पास करनी 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला हमारा हो जाएगा माइनस का करनी 2/8, और यही हमारा थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है साइन 30। पहले हम साइन 30 का मान रखते हैं। साइन 30 का मान हम जानते हैं 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कॉसेक 60 का मान होता है 2/3 डिवाइड बाय सेक 30 का मान भी होता है 2/3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 हमारा होता है 1। ये हमने सारे मान लिख लिए हैं। अब हम करते हैं एलसीएम। तो पहले हम ऊपर का एलसीएम करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 करनी 3। अब हमने एलसीएम लिया है तो 2 से आप भाग देंगे तो 2 बार, एक बार, और यहाँ पे करनी 3 आपका बच जाएगा। प्लस आप देखोगे यहाँ पे दोनों नहीं है तो हम लिखेंगे इसको डायरेक्ट 2 करनी 3 माइनस, जब इसमें गुणा होगा तो 2 का गुणा आप 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 डिवाइड बाय, वापस हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम होगा 2 करनी 3, सेम एलसीएम आएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा करनी 3, और 2 करनी 3 का गुणा 1 में होगा तो ये भी हो जाएगा 2 करनी 3। अब हमें दिख रहा है हम 2 करनी 3 से 2 करनी 3 को कट कर सकते हैं, तो ये हमने कट कर दिया। हमारे पास बच जाता है करनी 3 और 2 करनी 3 हो जाएगा 3 करनी 3 माइनस 4। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस करनी 3 और 2 करनी 3 हो जाएगा 3 करनी 3। आप देखेंगे वापस से आपके पास हर में करनी में आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 3 करनी 3 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 करनी 3 गुणित 4 माइनस 3 करनी 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 करनी 3। हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो आप गुणा करेंगे तो 4 का गुणा पहले 3 में होगा तो ये हो जाएगा 12 करनी 3, फिर 4 का गुणा आप 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसी प्रकार से 3 करनी 3 का गुणा 3 करनी 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणित 3, और फिर 3 करनी 3 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 12 करनी 3 डिवाइड बाय, ये आपका बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे हम लिखेंगे 4 का वर्ग माइनस 3 करनी 3 का वर्ग। तो यहाँ पे बन जाएगा 12 करनी 3 और 12 करनी 3 को हम कर लेंगे प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा 24 करनी 3 माइनस 16 और 27 हो जाएगा हमारे पास 43 डिवाइड बाय 16 माइनस 3 का वर्ग होता है 9 गुणित 3, तो ये भी बनेगा 27। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 24 करनी 3 माइनस 43 डिवाइड बाय 16 माइनस 27, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 24 करनी 3 माइनस 43 डिवाइड बाय माइनस का 11, ये माइनस आप ऊपर दे देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 करनी 3 माइनस 43 डिवाइड बाय 11, माइनस का यदि हम अंदर गुणा भी कर लें तो ये बन जाएगा हमारा 43 माइनस 24 करनी 3 डिवाइड बाय 11। तो आप ये 3 में से कोई सा भी आंसर छोड़ सकते हैं, या करके ये भी हो सकता है और या करके ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, सारे आंसर आपके करेक्ट माने जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। देन बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिए गए 5 कॉस वर्ग 60। तो 5 तो हमारा एज इट इज रहेगा। कॉस 60 का मान हम जानते हैं 1/2 और उसका हम कर देंगे वर्ग, प्लस 4 सेक वर्ग 30। तो 4 गुणित सेक 30, सेक 30 का मान हमें पता है 2/3 और उसका हम कर देंगे वर्ग, माइनस 10 45। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का वर्ग, डिवाइड बाय साइन 30। साइन 30 होता है हमारा 1/2 और उसका हमें करना है वर्ग, प्लस कॉस 30 होता है करनी 3/2 और उसका भी कर देंगे हम वर्ग। तो ये हमने मान रख दिए। अब इसे हम आगे हल करते हैं तो हमें मिलता है 5 गुणित 1 का वर्ग हमें मिलता है 1 और 2 का वर्ग आप लिखेंगे 4, प्लस 4 गुणित 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा 4, करनी 3 का वर्ग हो जाएगा 3, माइनस 1 डिवाइड बाय 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस करनी 3 तो 3 का वर्ग 3, करनी 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय, आप इसे प्लस कर सकते हैं तो 1 और 3 हो जाएंगे 4/4। तो 4/4 से हम इसे कट कर सकते हैं तो सिर्फ 1 बचेगा। तो हमारे पास ऊपर बचा है तो आप उसका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम हमारा आ जाएगा 12। 12 से जब 4 को भाग देंगे, 4 से 12 को भाग देंगे तो 4 से 3 बार, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग देंगे 4 बार और 4 का गुणा आप 16 में करेंगे तो 16 चौक 64, माइनस कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो यहाँ से हम 12 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 15 में से आप 12 माइनस करेंगे, 3 बचता है, 3 + 64 हो जाएगा 67 डिवाइड बाय 12 और यही हमारा 5वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 8.2 में पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चंस देखे हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।